हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम होने में मात्र 1 महीने का टाइम और रह गया है, तो आशा करता हूं आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे और इस बार सीटेट ज़रूर क्लियर करेंगे। और तैयारी ये दृढ़ संकल्प कर कीजिए कि इस बार सीटेट आपको क्लियर करना ही करना है, क्योंकि सीटेट अगर पास नहीं करते हैं तो आप किसी भी स्टेट में टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे वो बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो ये आप ठान कर चलिए कि आपको सीटेट क्लियर करना ही है। और सीटेट की वैधता लाइफ टाइम होती है, तो एक बार सीटेट आप लोग क्लियर कर दीजिए। इसके बाद अपने टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी आराम से कीजिए, नहीं तो आपका ध्यान दोनों तरफ बटा रहेगा, सीटेट की तरफ भी और जो वैकेंसियों के एग्ज़ाम होंगे उनकी तरफ भी। तो एक बार सीटेट को अच्छे से तैयारी करके उसको क्लियर कर लीजिए। इसके बाद लाइफ टाइम आप लोग उसकी झंझट खत्म कर दीजिए और अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सीटेट का एग्ज़ाम लेवल भी बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चंस लेंदी आने शुरू हो गए हैं, तो जितना जल्दी आप लोग सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा एग्ज़ाम लेवल बढ़ता ही जाएगा, इजी नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट में सीडीपी के टैग वर्ड्स के बारे में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिलेबस वगैरह के बारे में आपको बताया था और बताया था 75 नंबर की पेडागॉजी पूरी पूछी जाती है, 75 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। तो विशेष करके आप लोग पेडागॉजी पर ध्यान दीजिए। कंटेंट तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, लेकिन पेडागॉजी पर विशेष ध्यान दीजिए। पेडागॉजी आपको मार्क गेन कराने में हेल्पफुल होगी और पेडागॉजी में टैग वर्ड्स अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपने पेडागॉजी में टैग वर्ड्स अच्छे से समझा है तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो टैग वर्ड्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टैग वर्ड्स मतलब समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक। सीडीपी पूरी तरह से नकारात्मक चीज़ों को नकारता है। आप इसमें बच्चों को एक भगवान का दर्जा देंगे। पॉजिटिव वर्ड्स फॉर सीडीपी, समावेशी कक्षा, समान व्यवहार, मतलब आप पूरी कक्षा में सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करेंगे। दृश्य और श्रव्य सामग्री, समावेशी कक्षा, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग। जितना ज़्यादा आप बच्चों को भाषा प्रयोग करना सिखाएंगे उतना ज़्यादा वो सीखेंगे, तो ये पॉजिटिव वर्ड होंगे। विभिन्न गतिविधियाँ, जितना ज़्यादा क्रियाकलाप करके बच्चे सीखेंगे उतना ज़्यादा वो अधिगम को अच्छे से सीख पाएंगे। त्रुटि, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, वे अस्थायी होते हैं और शिक्षण प्रक्रिया का अंग होते हैं। अगर बच्चा कोई त्रुटि कर रहा है और क्वेश्चन में इस रिलेटेड से कुछ पूछा जाता है तो उसमें बच्चे को गलती करना चाहिए, क्योंकि गलती करना अधिगम का एक विशेष अंग होता है। तो जहाँ पर ये मिले ये पॉजिटिव वर्ड होंगे और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समूह चर्चा, बच्चे समूह में रह के क्रियाकलाप करके, बातचीत करके, दोस्तों से, सहपाठियों से जो सीखेंगे वो पॉजिटिव होगा। प्रगतिशील शिक्षा और बहुभाषिता, बच्चों को अपनी अलग अलग मदर टंग बोलने के लिए आप लोग प्रेरित करेंगे, उन्हें हतोत्साहित नहीं करेंगे। कोई किसी भाषा में बोल रहा है, कोई किसी भाषा में बोल रहा है, उनको प्रोत्साहित करेंगे आप। जिस भी क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आते हैं उनको आप सही कर दीजिए। प्रश्न करने के अवसर उनको ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। पोर्टफोलियो का प्रयोग, सहयोग और सामाजिक गतिविधियाँ, जितना ज़्यादा वो अपने आसपास के लोगों से सामाजिक तरीके से गतिविधियाँ करके सीखेंगे उतना ज़्यादा उनके माइंड में वो अधिगम फिक्स होगा। क्षेत्र भ्रमण अनुभव, अनुभवमुखी व्यवहार, बच्चों के विचार, सृजनात्मकता, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, ये सब वर्ड्स अगर क्वेश्चन में आते हैं तो वो पॉजिटिव होगा और वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि क्वेश्चन में अगर सकारात्मकता दिखाई जा रही है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंख बंद करके वो ऑप्शन आप लोग सही टिक कर दीजिएगा। ये रहे पॉजिटिव वर्ड्स जिनका प्रयोग करके आप ऑप्शन को सही लगा सकते हो। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव वर्ड्स की, जिनका प्रयोग करके आप ऑप्शन को छांट सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। निगेटिव वर्ड्स फॉर सीडीपी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा होना, ये बिल्कुल गलत है। पुस्तक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं। ये नहीं कि पुस्तक के हिसाब से पूरी कक्षा को मैनेज किया जाए। व्याख्या और सीमित, ये बिल्कुल निगेटिव है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा पॉजिटिव है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा निगेटिव है। शिक्षक के हिसाब से कक्षा को नहीं संचालित किया जाना चाहिए, कक्षा बच्चों के हिसाब से संचालित किया जाना चाहिए। तो जहाँ पे शिक्षक केंद्रित वर्ड आए वहाँ पे आप लोग उस ऑप्शन को तुरंत गलत एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, कोरी स्लेट, खाली स्लेट, बच्चा कोई कोरी स्लेट, खाली स्लेट नहीं है, वो जन्म से ही अधिगम के लिए प्रेरित होता है, तो कोरा कागज नहीं होता है बच्चा। लैंगिक असमानता, पक्षपात, लड़के लड़कियों में असमानता, पक्षपात, जिस भी क्वेश्चन में आए उस ऑप्शन को आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि पेडागॉजी कभी भी बच्चों में असमानता और पक्षपात करने की इजाज़त नहीं देता है। केवल, मात्र, ही, सिवाय, बजाय, रट्टा मारना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। जिस भी ऑप्शन में आपको ये वर्ड्स दिखे तुरंत उसको एलिमिनेट कर दीजिए। दंड, सजा, शिकायत, समस्या, बोझ, अनुशासन, हतोत्साहित करना, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, बच्चे को भगवान का स्वरूप मानना है।
सज़ा, शिकायत, समस्या, बोझ कभी नहीं मानना है बच्चों को और उनकी शिक्षा को, और उनको कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है। तो जिस भी क्वेश्चन या ऑप्शन में ये सब टैग वर्ड्स आए उनको आप तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए और दूसरे ऑप्शन को सही लगाइए। तो ये रहते हैं कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो आपको सीडीपी में विशेष हेल्प करेंगे। इसके बाद पाठ्यपुस्तक पर बल, बच्चे की गलतियों को इंगित करना, उपेक्षा की अपेक्षा, नियंत्रित करना, व्याकरण पर बल, लिंग के आधार पर समूह विभाजन, ये सब बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। मैंने आपको बताया ना कि लिंग विभाजन बिल्कुल नहीं करना है, समावेशी कक्षा के हिसाब से बच्चों को शिक्षा देना है। तुलना और पक्षपात कभी नहीं करना है बच्चों में, अलग करना, वर्गीकरण करना बिल्कुल गलत है। बंद अंत वाले प्रश्न, अभिसारी चिंतन बच्चों को नहीं देना है, उनको अपसारी चिंतन देना है। जितना ज़्यादा वो खुलकर सोच सकेंगे उतना ज़्यादा उनका अधिगम बेहतर होता है। तो ये थे कुछ टैग वर्ड्स। आशा करता हूँ आपको हमारी टैग वर्ड्स समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीटेट से रिलेटेड आते रहेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।